आज विश्वकर्मा पूजा है और भारत नेपाल में यह विश्वकर्मा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मनुष्य 21वीं सदी के इस वैज्ञानिक युग में अपने शक्ति और स्वरूप को भूल गया है और अपने को कायर और कमज़ोर समझता है और किसी काल्पनिक देवी देवता विश्वकर्मा बाबा कोई है जो दुनिया को बनाता है, दुनिया का घर मशीन कारखाना बनाता है, उसी की कृपा से सब चलता है, ऐसी मान्यता अपने मन में बैठाया है। ज़रा विचार कीजिए, विश्वकर्मा का कल्पना करके और ये पूजा किया गया। 21वीं सदी के इस वैज्ञानिक युग में मनुष्य अपनी स्वरूप और शक्ति को भूल गया कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ। विचार कीजिए, विश्वकर्मा नाम क्यों पड़ा? मनुष्य के हाथों में 10 अंगुल, एक हाथ में 5, दूसरे में 5, यानी दोनों हाथ में 10 और दोनों पैर में फिर 10, 20 अंगुल है। इन्हीं 20 अंगुल से सारा काम दुनिया का मनुष्य करता है। एक लोहार को देखिए, जब वो हंसुआ कूटता है तो दोनों पैरों से हंसुआ के दोनों भाग को पकड़ता है और एक हाथ में छेनी, एक हाथ में हथौड़ी, 20 अंगुली काम करता रहता है। इसी 20 अंगुली से दुनिया के सारे मशीन, कल कारखाना, फैक्ट्री, सारे वैज्ञानिक आविष्कार इन्हीं हाथों से निर्माण किया गया, मस्तिष्क से सोचा गया और इन हाथ पैरों से उसका निर्माण किया गया। इसीलिए यही मनुष्य विश्वकर्मा है। आज भारत के हाजीपुर और पटना के बीच जो गांधी सेतु है, जो पुल है, क्या वह विश्वकर्मा बाबा के फोटो रखकर उसका पूजा वर्षों तक किया जाता तो क्या वह पुल बन जाती? लाखों लेबर, सैकड़ों इंजीनियर रात दिन मिलकर काम किया, मशीन ढलान किया और फिर ये सारे वैज्ञानिक आविष्कार मंत्र पढ़ने से नहीं, अगरबत्ती दिखाने से नहीं, ये सारे वैज्ञानिक आविष्कार मनुष्य के चिंतन, मनन, सोच, अध्ययन, रिसर्च, अनुसंधान के बल पर हुआ है। मनुष्य के आत्मा के भीतर ही तो परमात्मा है और परमात्मा मनुष्य के माध्यम से ही करता है। इसलिए मनुष्य ही देवी देवता, ईश्वर, परमात्मा सब कुछ है। राम मनुष्य के रूप में आए थे, कृष्ण मनुष्य के रूप में आए थे। ये मनुष्य ही विश्वकर्मा है जो विश्व के सारे कर्मों को करता है और सारे वैज्ञानिक आविष्कार करके आज लोहे को हवाई जहाज में उड़ा रहा, आकाश में उड़ा रहा है। लोहे का आदमी रोबोट जिससे मनुष्य के जैसा काम करवाता है। और ये सारे कंप्यूटर जो आज विदेशों से फोटो सहित बातचीत हो रहा है, सारे आविष्कार मनुष्य ने किया। ये मनुष्य ही विश्वकर्मा है। लेकिन दुर्भाग्य, आज मनुष्य विश्वकर्मा के दिन हमारे शरीर का निर्माण किसने किया? माता पिता ने किया। विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने माता और पिता की पूजा करते, सो नहीं किया और विश्वकर्मा एक अलग कल्पना करके उसका पूजा किया और कर रहा है कि उसी की कृपा से होता है। अरे जब माता पिता की कृपा नहीं होती तो ये मानव शरीर ही नहीं आता आपका, और फिर किसका पूजा आप करते? इसलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन घर के बड़े बुजुर्गों की पूजा करनी चाहिए और मनुष्य के शक्ति का स्मरण किया जाना चाहिए कि मानव कितना बुद्धिमान, कितना विवेकी, कितना अनुसंधान करने वाला और दुनिया को न, लोग कहता है आजकल कलयुग है। अरे यही सतयुग है, सतयुग। इस सतयुग में जो हवा में आदमी वायुयान से यात्रा करता है, अमेरिका से फोटो सहित बातचीत करता है, लोहे के आदमी से बातचीत करता है और काम करवाता है रोबोट से, और फिर कंप्यूटर का दुनिया। आज ही तो स्वर्ग, आज ही तो इसी धरती पर तो सतयुग है और यही अच्छा युग है। सज्जनों, अपने स्वरूप को समझिए, मनुष्य की शक्ति का पहचान कीजिए। मनुष्य कितना बड़ा है, यही शैतान भी है, मनुष्य ही इंसान भी है, भगवान भी है और ये मनुष्य देवी देवता भी है। यही मनुष्य सब कुछ है। इसी मनुष्य को अपनी शक्ति का पहचान करना होगा और विश्व के सारे आविष्कारों को कर्म के रूप दे करके, कर्म के द्वारा उसे पूरा
परिणाम मनुष्य को दे करके ये मनुष्य ही देवी भी बना है, देवता भी बना है, भगवान की पद भी यही मनुष्य पाया है। इसलिए ये विश्वकर्मा विश्व के कर्मों को मूर्त रूप देने वाला मनुष्य है। और मनुष्य से ही प्यार, प्रेम, मनुष्य एक दूसरे को सहयोग, सौहार्दपूर्ण वातावरण, मीठे वचन, ये सब मनुष्य के साथ करना चाहिए। मनुष्य से प्यार प्रेम करने वाला समझो परमात्मा से प्यार प्रेम करता है। और जो मनुष्य से घृणा करता और फोटो को अगरबत्ती दिखाता और फोटो पर मिठाई चढ़ाता और मनुष्य से घृणा करता है, वो नर्क जाएगा और नर्क जाए बिना रहा नहीं जाएगा। उसे भगवान की पहचान नहीं। और जो कोई अगरबत्ती नहीं भी जलाता हो और मनुष्य से प्यार प्रेम करता हो और मनुष्य के साथ आदर सत्कार भाव और सहयोग की भावना, परोपकार की भावना हो, तो फिर उसके जीवन में स्वर्ग है, मोक्ष है। इसलिए मनुष्य के साथ परमात्मा का बनाया हुआ मनुष्य है, तो परमात्मा से यदि प्यार करना हो तो हमें मनुष्य से प्यार करना होगा। हमें मनुष्य पर दया करुणा प्रेम देनी होगी। हमें इसी मनुष्य को गले लगाना होगा, तब परमात्मा गले से मिलेंगे। मनुष्य के माध्यम से ही परमात्मा हमारे गले से गले मिल पाएंगे। अर्थात ये विश्वकर्मा मनुष्य ही है। धन्यवाद।